जाएगा। बच्चियों को पर्दे की तलकीन करें, निकाह आसान करें, डिमांड खत्म करें ये 6-6 लाख और 10-10 लाख की। कुत्ते ना बने, इंसान बने, हिजड़े ना बने, मर्द बने। और रिजालु कव्वामून अलन निसा को सही से समझो। हमने रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये निकाला, मर्द वो है जो औरत पे लट फेरे, मर्द वो है जो औरत की टांग तोड़े। ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है मर्द वो है जो अपने बाजुओं की कमाई से कमा के औरत को खिलाए। ये रिजालु कव्वामून अलन निसा। और सुनो, निकाह कौन कर सकता भाई? क्या बोला जाता है? नान नफका। इसमें नान नफका किसे कहते हैं? बताएगा कोई? दूर के मत देखो, तुम्हें ये सब पता कि डीजे का कौन सा वाला सेट कहां की लड़की अच्छा नाचती है, हमें पता नहीं है। तो ये नान नफका क्या है? घर भी देना पड़ेगा, रोटी भी देनी पड़ेगी, जरूरत का सामान, बिस्तर देगा कि नहीं, बर्तन देगा कि नहीं, देना चाहिए ना। मगर बेगैरती देखो, देखो बेगैरती है। मर्द जिस बिस्तर पे सो रहा वो इसके बाप का नहीं, लड़की के बाप का है। ये है नान नफके वाले। जिस प्लेट में खा रहा है वो इसके बाप की नहीं, उसके बाप की है। हद हो गई। जब से निकाह हुआ ससुराल के ही जूते पहन रहे हैं। इतना नंगा है, 5 साल शादी को हो गए, अभी तक सास के दिए ही कपड़े पहन रहे हैं। उसके बाद कहता है 2 मिनट में निकाल दूंगा। ये तेरा है क्या बे? जब से आई अपने बाप के दिए बिस्तर पे लेट रही है, अपने बाप के दिए बर्तनों में खा रही है, अपने बाप की दी हुई जूतियां पहन रही है, अपने बाप का फर्नीचर इस्तेमाल कर रही है। इतने बेगैरत हैं कि वो चल रहा फर्नीचर एक लेना अलमारी में आपने भेज दिया कि भाई सिर्फ के नीचे कितनी जगह, तो लड़के वाला कह रहा पूरा नाप लो। ये सारा ही फर्नीचर बनवा दिया। कुत्ते भीख मांग लेना बेगैरत। एक छती तो दे रहा था तू, और वो भी तूने लड़की के बाप से ले ली। अगर तेरी औकात नहीं बिस्तर और छत देने की तो तुझे जायज ही नहीं है तू किसी की बेटी को दुल्हन बना के ला सकता। फिर तुम मर्द नहीं, हिजड़ा है, और हिजड़ों को किसी की बेटी से निकाह की इजाजत नहीं। अगर दुल्हन लानी है तो मर्द बन। खुदा ने तौफीक दी है, बेड खरीद ले, मगर बेड खरीदे कहां से? अब्बा एक ही पलंग को जोड़ जोड़ के सो रहा उसका। कभी पायटी टूट जाती है तो कभी पाया टूट जाता, कभी धांच लगा रहा तो कभी पाया लगवा रहा। एक बेड नहीं खरीद रहा क्योंकि लल्ला के बियाह में मिलेगा। और जबकि इस बुढ़े को एक दिन नहीं सोने देगा इसे, फिर भी खटोले पे सोना। लेकिन बेड कह रहा 1.25 इंची की पिलाई में चाहिए। क्यों ज्यादा जोर आ रहे हैं तुझे? 1.25 इंची कबर का जो तख्ता लगेगा वो भी आधा इंची का होगा। पता चलेगा कितनी मजबूत होती आधी इंची की पिलाई। हद हो गई बेगैरती की। निकाह आसान करो। ये जो बेटियां गैरों के बिस्तर पे जा रही हैं, तुम्हारी इन फजूलियात की वजह से जा रही हैं, तुम्हारी डिमांडों की वजह से जा रही हैं। बाप की दहलीज पे बेटियों के बाल सफेद हो गए, तुम्हारे मांग की वजह से बेटियां बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो गई, तुम्हारे नाजायज रस्मों की वजह से। निकाह इतने आसान कर दो, इतने आसान कर दो ताकि कोई गरीब बेटी रोए ना, बल्कि तुम्हारे किरदार को देखे, सजदा करके कहे मालिक शुक्र है तूने मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। ऐसे किरदार पेश कर ताकि बेटियां फख्र से कहें कि हम हुजूर की उम्मती हैं। फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। सारे बोलो हम मुसलमान हैं। ये जो छचुंदर पचुंदर कहते फिरते ना, घर वापसी करो। पहले तुम हिंदू थे, चल थे आजा बात करते। अकल किसकी सही काम करी? बैठ, जो सही होगा उसका धर्म मान लिया। अपने घर में बैठ के नारे नहीं लगेंगे घर वापसी के। पहले बेवकूफ थे हम जो दरख्तों को पूजा कर रहे थे।
जो चांद को सजदे कर रहे थे, मेरा नबी आया, पालने में लेट के उंगली उठाई और चांद का खिलौना बना के कहा इसे सजदा न करना, तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए बनाया गया। लोग सजदा करने लगे सूरज के आगे। हुजूर ने अली की गोद से सर उठा के उंगली उठाई, सूरज पलट के आ गया, फरमाया इसे भी सजदा न करना, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं। जो दरख्तों को सजदे करते थे वो दरख्त उखड़ के आए, हुजूर ने बताया तुम इसके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। हमारी अकल में गोबर नहीं है, हम उसे नहीं पूछते जिसे हाथ से बनाना पड़े, हम उसे पूछते हैं जिसने कायनात बनाई। हम उसे पूछते हैं जिसने कायनात बनाई। और सुन, जो मक्खी ना उड़ा सके उसकी औकात क्या। हमारा रब तो वो है जो कहता नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे जा, मैं तुम्हारी रगे जा से करीब हूं। मालिक सुनता है तू, वो कहता उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। महबूब कह दे जब ये आवाज देते हैं तो मैं इनकी आवाज सुनता हूं और इनके जवाब भी देता हूं। कितना देता? फरमाया गया कोई एक बार या रहमान कहता है, वो 70 मरतबा कहता मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिली। हमसे मत कहना घर लौटाओ, वरना बेटे तुम्हें आना पड़ेगा और ये कहते हो आओगे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा, जा बजा। आने वाले तेरा मेरा रब कितना करीब है, कभी सोचा नहीं ना? सोचो माँ के पेट के अंदर एक पौंड का लाखवां हिस्सा भी हवा नहीं जा सकती बच्चे, लेकिन वो वहां भी दिल की धड़कनें बचा के रखता है, वहां जिंदगी देता है बच्चे को, बंद कोठरी में सलामत रखता है। और सुन, उसने क्या निजाम बनाया। सोचा तुमने बच्चे छोटे होते हैं ना, 8 दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, माँ की गोद से ले लो रोने लग जाता है। रोता है कि नहीं? बोलो, सर ना हिलाओ, ये आगे वाले लोग जरा जिंदा रहे मेरे भाई। रोता है कि नहीं? एक नहीं 1000 औरतें खड़ी हैं, सारी औरतों की गोद में बच्चा दे देना, वो सिर्फ अपनी मां की गोद में आके छुपता है। ये 8 दिन का बच्चा, इसे कैसे पता चला कि मेरी मां कौन सी है? जब बंदे का दिमाग काम नहीं करता था, जब उसकी अक्ल को इतनी कुव्वत और तवानाई नहीं थी कि वो देख और छू के फैसला करे, तो उसने बच्चे की दिल की धड़कन का रिश्ता मां के दिल की धड़कन से रख दिया। जैसे ही बच्चा मां के सीने पे आता, धड़कन कह देती चुप हो जा, मां की गोद में आ गया। बच्चा समझ जाता है ये वही धड़कन है जिसे 9 महीने से सुन रहा था। और यार, अगर बच्चा मां को धड़कन से पहचानता है तो बंदा रब को उसकी शान से क्यों नहीं पहचानता? पहचानो अपने रब को, पहचानो और रब के करीब हो जाओ। वक्त होता तो मैं बताता बंदे के रिश्ते रब से कैसे हैं, मगर बस इतना सुन लीजिएगा, हमें घर वापसी नहीं करनी है, तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर ना माने ना तो याद रखना फिर शेर में शहले सुन्नत आएंगे, फिर मुफ्ती आजम हिंद आएंगे और शुदी की तहरीक की तरह पंडित शरदानंद आर्या का हाथ पकड़ के शेर बे शहले सुन्नत ने कहा था चली आग तेरी जलाई हुई है, इसमें घी तूने डाला है, शोले तूने भड़काए हैं, आग भी तेरी है। अगर तुझे नाज है अपने धर्म पे, चल साथ चलते हैं, जो जल जाएगा वो मिट जाएगा, जो रह जाएगा उसी के मजहब का परचम बुलंद होता नजर आएगा। वो जो लाख लोगों को हिंदू बनाने चला था, हाथ छुड़ा के भागा, वो जानता था मैं झूठा हूं, ये सच्चा है। कभी मुंह ना लगना, अगर हमने हाथ पकड़ लिया तो कढ़ाई के अंदर ले जाके मानेंगे, फिर पता चलेगा किसकी हुकूमत चलती है और किसकी कढ़ाई के अंदर पकौड़ी बनती है।
इसलिए तुमसे भी गुजारिश है, मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। कैसे? कभी टोपी नहीं उतारनी, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। तुम्हें पता है तुम मुश्किल से 25-30% हो, लेकिन तुम्हारे मारे कलेजे डर है तुम्हारा। जबकि हम अमन वाले लोग हैं, हम आतंक वाले लोग नहीं, हम शांति फैलाने वाले लोग हैं, फितना फैलाने वाले लोग नहीं। शांति का सबक मेरे हुजूर ने दिया, फितने का मिटावा किया मेरे हुजूर ने। बस हम यही चाहते हैं, खुदा के वास्ते हम अपनी नस्लों से गुजारिश करते हैं, अपने तौर तरीके बदलो, उसूल बदलो, जिंदगी हुजूर की जिंदगी की तरह गुजारो। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा। ये उनकी रहमत की बदौलत है कि अभी तक हम सलामत हैं, अभी तक हम सलामत हैं। अगर वो ना होते तो कब के पत्थर गिरते, कब जमीन फटती, कब हमारी सूरतें बिगाड़ दी जाती। मगर वो तो उसने वादा किया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं अजाब नहीं दूंगा। रब कहता महबूब गुस्सा तो बहुत आता है इनकी नाफरमानियों पे, जलाल भी बहुत आता है, जी मैं आपका पत्थर गिरा दूं, लेकिन बात यह है तेरा चेहरा देख के मैं इनकी खताओं को बख्श देता हूं। हुजूर रहमत बन करके आए हैं, हुजूर रहमत बन करके आए हैं। यही वजह है आला हजरत ने क्या कहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब पूरी सुन्नियत कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत पे पाबंद रहना। कोई भी पीर तमाशा आके करे, शजरा दिखाए, नसबनामा दिखाए और बरेली से दूर कहे लात मार देना, लात मार दे, कहना तेरे शजरे की जरूरत नहीं है, हम बरेली को खुशबू से पहचानते हैं और बरेली वाले जन्नतियों को खुशबू से पहचानते हैं। सैयदी सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, आप फरमाने लगे एक दिन सरकार ताजुश शरिया बिलग्राम शरीफ आए। सरकार ताजुश शरिया की आंखों से हजरत को नजर नहीं आता। कहते हैं लोगों की भीड़ लगी थी मुसाफे वालों की, तो कहते हैं जो भी आता हजरत के हाथ चूमता, मुसाफा करता। हजारों लोग आए, हजरत ने किसी के हाथ नहीं चूमे। अचानक सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला के साहबजादे सैयदी सरकार अनस मियां साहब क़िबला उन्हीं हजारों सैकड़ों की लाइन में आ गए। जैसे ताजुश शरिया के हाथ में हाथ आया, बिना तवक्कुफ के हजरत ने हाथ चूम लिया। सरकार उवैस मियां बताते कि किसी ने बताया तक नहीं था ये कौन है, किसी से पूछा भी नहीं कौन है, का हाथ में हाथ आया, फौरन चूमने लग गए। गोया बता रहे थे बरेली वालों को शजरों की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी खुशबू बता देती है आले रसूल कौन नबी के बारे में। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राग चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। यार ये इनकी नाकें थी कि सैयदों को सूंघ लेते थे, आज तो नजले हुए हैं, नाकें बंद हो गई, लोग असली सैयदों से शजरे मांगने लगे। बरेली वालों कभी किसी सैयद से शजरा न मांगना, अगर ना भी सैयद हो वो कहता मैं सैयद हूं, तो सुन बरेली वाले का फतवा ये तू मान ले, तू उसे सैयद मान। वो अगर ना भी हुआ ना, तुझे हुजूर की औलाद का एहतराम करने का सवाब मिल जाएगा। ये आला हज़रत का सबक है, ये आला हज़रत का सबक है। वरना अगर सुन ले, अगर हुआ वो सैयद, उस पर शजरा ना हुआ, तूने मांग लिया, वो ना दे सका, तूने कह दी मैं मानता ही नहीं, कयामत ने हुजूर ने गेट पे हाथ पकड़ के पूछ लिया किधर जा रहा है, जन्नत में। कौन है तू? हुजूर का उम्मती। और आका ने अगर कह दिया शजरा दिखा और ना दिखा पाया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? अगर हुजूर ने हाथ पकड़ के धक्का दे दिया, कोई माई का लाल जन्नत तक नहीं लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। मैं तो कहता हूं यार इनकी बातें ही छोड़ दो, जहां हम एड़िया रगड़ के पहुंचते हैं वो इज्जत है ये माँ की गोद से लेके पैदा, माँ की गोद से लेके। और इनका क्या यार, इनका क्या, हमारे हिसाब तो ले जा रहे होंगे, अमल तो ले जा रहे होंगे, पुलसिरात से उतारा जाएगा। और इनके बारे में हजरत फातिमा ने इतना ही कह दिया फरिश्तों मेरा ही बेटा है,
फिर हिम्मत है किसी में? अगर नबी की फातिमा ये कह दे फरिश्तों ये मेरा बेटा है, धरे रह गए सारे काम। आला हजरत ने क्या कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और हद कर दी। कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार के। तो मैं जो अर्ज कर रहा था ना, मेरी बात सुने। सरकार वैस में साहब कहते हैं सरकार ताजुश शरिया ने बिना पूछे गजे हाथ चूम लिया। कैसे पता चला? फरमाने लगे खुशबू ने बता दिया कि हुजूर का बेटा आ गया है। ये अल्लाह वाले और पीरों से भी बचियो भाई। एक अंधा में मैशर हो तो बोलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे थे ख्याल आता है, कितनी बातें बताऊं रह ही जाएंगी, बस इतना समझ लियो। झाड़े शाह, छप्पन शाह, झाड़ू शाह, पजार शाह, अंगूठी शाह और छाछ शाह, बटूरे शाह, लटूरे शाह, इन सब से बच। हाँ जी, वो पूरा बिसात खाना लिए घूम रहे, 8-10 औरतों की चांदी पहने घूम रहे, लोग गुमराह हो रहे। ना, हाथ उसके हाथ में देना जो हाथ यहाँ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। उस शख्स को पीर बनाना जो सुन्नी बरेलवी हो, जो सुन्नी बरेलवी हो। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, अशरफी हो, बरकाती हो, चिश्ती हो, हशमती हो, रज़वी हो, अगर जाती झगड़े ना तो ये निस्बतें हटा के बात कर। चोरी करने के लिए अशरफियत न लगा, बेईमानी करने के लिए हशमती न बन। अगर तुझे अपनी जात मनवानी है तो अपने नाम के साथ चिश्ती ना लगा। मैदान में आ बैठे, फिर पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या। चोर है वो लोग जो खुद गलत होते और साथ में हशमतियत और रज़वियत के टाइटल लगा के चोरियां करते। इंसान का बंदा है, ये टाइटल हटा। हशमती होना बुरा है नहीं ना, बोलो बुरा है। ये अरबाब मिंबर बोले हशमती होना बुरा है नहीं ना, क्योंकि ये नस्बत शेर बैशा सुन्नत की है। लेकिन बाज हशमती लगाने वाले कंजर लगते हैं, क्योंकि कहने को हशमती भी है और बरेली का बुग़्ज़ भी उनके सीने। जो बरेली का बुग़्ज़ रखेगा वो हशमती नहीं होगा। और सुन, जो आला हजरत का नहीं होता वो बगदाद वाले का भी नहीं, वो अजमेर वाले का भी नहीं। चिश्ती वही होगा जो बरेली वाले का होगा। इसलिए गुजारिश है, लड़ाइयां लड़नी है ना, जरा इनसे टाइटलों से हट के लड़ो, फिर बताएं तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया। सहारा लेकर के फितने फैला रहे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने आपसे पहले कहा था ऐसे शख्स के हाथ में हाथ देना है जो सुन्नी सही अकीदा हो और